अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे, सब फिट फाट होंगे। तो आप लोगों को मैंने 2 दिन से एक चीज बता रहा हूँ। वैसे तो बता ये बात मैं आपको मंडे से रहा हूँ, तकरीबन एक दिन और रह गया है ये हफ्ता खत्म होने में। हफ्ते के स्टार्ट से मैंने आपको बता रहा हूँ कि गोल्ड को प्रॉपर बुलिश में जाना है, बुलिश में जाना है और कहीं नहीं जाना। गोल्ड की मेन साइड बाइंग है और उसे बाइंग साइड पे ही देखें। तो लास्ट एरिया पे शुरू में मैंने आपको बताया था, पहले 1858 से मैंने आपको बताया था कि प्राइस 1858 से बाय होगा, और 1858 से बाय आपको कहां तक की बताई थी मैंने, 1885 तक की बाय मैंने आपको बताई थी कि प्राइस 1885 तक बुलिश जाएगा। 1884 1883 पे प्राइस खड़ा हुआ है, 10-20 पिप का बस डिफरेंस रह गया, उधर प्राइस अभी खड़ा हुआ है। ये मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि ये मूव आएगा। उसके बाद आपको कल के दिन भी मैंने बताया था कि न्यूज कुछ भी आए, सही है, डॉलर स्ट्रांग हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो, गोल्ड ने सिर्फ बाय जाना है। ये मैंने आपको बहुत अच्छा और बहुत बड़ा ट्रैप बताया था मार्केट का, क्योंकि कल के दिन क्या हुआ, कल के दिन मार्केट की न्यूज पॉजिटिव आई है, सही है, डॉलर स्ट्रांग हुआ है। लेकिन रुको जरा, सबर करो, मार्केट जो है गोल्ड की वो बुलिश गई है, वो बाइंग साइड पे गई है, सेलिंग साइड पे वो नहीं गई। यही चीज मैंने आपको बतानी थी कि जब और सिचुएशन होती है तो दुनिया इधर की हो उधर की हो, सही है, डॉलर कितना भी स्ट्रांग हो या कितना भी वीक हो, गोल्ड ने सिर्फ बाय जाना है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं कि कल मार्केट ने क्या मूव दिया था और गोल्ड ने क्या मूव दिया। तो आप ये देखें, यहाँ पे आपके सामने डॉलर इंडेक्स है, डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हुआ, लेकिन गोल्ड इतना वीक नहीं हुआ। गोल्ड मजीद, गोल्ड ने अपना क्या मूव दिया था, ये मैं आपको दिखाता हूँ। गोल्ड का भी M15 का चार्ट खोल के मैं आपको चीजें दिखाता हूँ, समझाता हूँ, ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे M15 का चार्ट खुला हुआ है, वहां भी गोल्ड का M15 का चार्ट खुला हुआ है। अच्छा, यहाँ से ये अच्छा खासा स्ट्रांग हुआ, उसके बाद वीक हुआ, वो एक अदर बात है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि न्यूज कुछ भी आए, न्यूज कल की न्यूज में आपको दिखाता हूँ कल की न्यूज क्या थी। ये देखें, कल की ये 2 न्यूज़ें थी और दोनों स्ट्रांग आई, दोनों पॉजिटिव आई, दोनों ने डॉलर को एप्रिशिएट किया। लेकिन यहीं पे ऑन द अदर हैंड डॉलर एप्रिशिएट हुआ, लेकिन गोल्ड डेप्रिशिएट नहीं हुआ। आपके सामने गोल्ड ने हल्का फुल्का स्पाइक का मूवमेंट दिया था, ये गोल्ड ने हल्का फुल्का सेल का मूव दिया था, लेकिन गोल्ड प्रॉपर बुलिश ही रहा, सही है। आपको मैंने रेंजेस मार्क करके बताई थी कि कौन सी रेंजेस पे आपने क्या ट्रेड लेनी है। मैंने आपको यहाँ पे बताया था 1860 से अबव जब प्राइस जाएगा तब आपने गोल्ड को सिर्फ बुलिश देखना है, बुलिश देखना है और आपने कहीं नहीं देखना। 1860 से जैसे अबव हुआ उसके बाद फिर गोल्ड का प्राइस प्रॉपर बुलिश में जाता रहा है। और अभी नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक अच्छा मूव, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक अच्छा एरिया है 1884 1885। लेकिन यहाँ पे एक एरिया है जो कि आपका 1900 का एरिया है। एक पहले आएगा 1890 का एरिया, फिर आएगा 1900 का एरिया। आज के दिन की क्या न्यूज़ेस हैं, आज के दिन की न्यूज़ेस में हम देखते हैं तो आज के दिन हमें क्या मिलता है मार्केट में। आज के दिन हमें अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स मिलते हैं, CPI की है न्यूज़, और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो अपना प्रीवियस आए थे वो 2,07,000 आए थे, और अभी जो फोरकास्ट कर रहे हैं 2,11,000 कर रहे हैं। तो अभी ये देखते हैं, चांसेस हैं कि ये नॉर्मल जो है ये इक्वल आए, प्रीवियस से इक्वल आने के भी चांसेस हैं और ज़्यादा आने के भी चांसेस हैं। तो इसको हम किस तरीके से देखेंगे, इसको हम इस तरीके से देखेंगे कि सिंपल सी चीज़ है, आपने 5 मिनट वेट करना है, न्यूज़ को देखना है, न्यूज़ की क्या मूव आई है, उस मूव के साथ आपने गोल्ड में बैठ जाना है। लेकिन कहाँ से, कब और क्या एंट्री लेनी है। अगर गोल्ड का प्राइस 1885 ब्रेक कर देता है तो आप सेलिंग साइड नहीं देखेंगे, आप वेट करेंगे गोल्ड के प्राइस को फॉल होने का थोड़ा, उसके बाद फिर आप देखेंगे। गोल्ड में आपने मेजर बाय ही करना है जब तक ये वॉर सिनेरियो खत्म नहीं होता। वॉर सिनेरियो खत्म हो जाए तब ये न्यूज़ेस का इफेक्ट आएगा प्रॉपर गोल्ड पे, उससे पहले इन न्यूज़ेस का प्रॉपर इफेक्ट नहीं आएगा। जो प्रॉपर इफेक्ट होता है ना मार्केट में, 200 पिप का, 300 पिप का, वो नहीं आएगा। 50 60 70 80 100 पिप का आ जाएगा, लेकिन वो आपको ट्रैप करेगा। तो जिन लोगों ने कल मेरी बात मानी थी उन्होंने आज पैसा बनाया, कल भी पैसा बनाया और आगे भी पैसा बनाएंगे। तो गोल्ड के ये कुछ एरियाज है, लेकिन गोल्ड को अभी फर्दर बाय में जाना है जब तक ये वॉर सिनेरियो है। गोल्ड के हम कहाँ कहाँ से बाइंग का सिनेरियो देख सकते हैं और गोल्ड के हम सेलिंग कहाँ देख सकते हैं। ये आपको रेड लाइन दिख रही है 1853 वाली, इसको हम अब आगे बढ़ाते रहेंगे। जब ये ब्रेक होगी डाउन साइड उसके बाद फिर हम गोल्ड में सेलिंग देखेंगे, अदरवाइज गोल्ड में हम तब तक बुलिश ही देखेंगे। 1862 पे अभी हमारा एरिया आ गया, 1860 टू 1862 का, सही है। ये वहाँ क्लस्टर एरिया बनाता हूँ, ये पूरा क्लस्टर एरिया है, ये दो जो लाइंस हैं, ये जैसे ही 1858 ब्रेक कर देगा गोल्ड कंफर्म सेल में आ जाएगा। गोल्ड को फिर आप हर पुल बैक से सेल कर सकते हैं, तब तक गोल्ड बुलिश है। अच्छा, गोल्ड का रिट्रेस एरिया कहाँ से है, कहाँ से गोल्ड दोबारा अगेन उठ सकता है बाइंग में। गोल्ड का रिट्रेस एरिया बनता है 1868 टू 1869 का, ये 2 एरियाज हैं, यहाँ से गोल्ड दोबारा उठ सकता है। अच्छा, कितने पिप का हमें आज का, अगर न्यूज़ पॉजिटिव आती है, डॉलर स्ट्रांग होता है, तो आज का हमें कितने पिप का टॉप से मूव मिल सकता है। हमें कोई 130 पिप का मूव आ रहा है जो कि हमें मिल सकता है अगर पॉजिटिव आएगी तब। अगर नेगेटिव आएगी तो ये गोल्ड हमें डबल इंपैक्ट देगा, हमें 200 पिप का मूव मिलेगा यहाँ पे। तो ये तो आप लोग के लिए गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस है। बाकी फिर पाउंड की बात करते हैं, तो पाउंड में क्या सिनेरियो चल रहा है।
पाउंड मजीद अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको बोला था पाउंड ने, यूरो ने, यूएसडी ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। अब फिर हम आते हैं यूएस ऑयल पे, तो ऑयल भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करे जा रहा है, अप्रिशिएट हो रहा है, मजीद अप्रिशिएट हो रहा है, दोबारा उसी एरिया पे आया था। आप सिर्फ भाई के एरिया की खूबसूरती चेक करें कि जो एरिया बता रहा हूँ उन एरियाज की खूबसूरती क्या है। इन एरिया से बाइंग बोली थी, यहाँ से उठ गई, सही है। उसके बाद फिर दोबारा प्राइस इसी एरिया पे आई, जो एरिया लगाया हुआ है 82.844 के एरिया पे प्राइस आई, और यहाँ से कितना प्राइस उठ गई, यहाँ से प्राइस तकरीबन 160 पे उठ गई। और क्या चाहिए, इतनी अच्छी बड़ी बाइंग होती है ये। ऑयल में छोटे नहीं होते, 160 पे बहुत बड़ा मूव होता है। फिर आते हैं बिटकॉइन में, तो बिटकॉइन अभी थोड़ा फॉल चल रहा है। फिर आते हैं इसके बाद हम यूएसडी जेपीवाई में, यूएसडी जेपीवाई की वही रेंज चल रही है, यूएसडी कैट फॉल हो ही जा रहा है। और यहाँ से कल के दिन जो एरियाज लगे थे उनसे टेस्टिंग लेके प्राइस ही फॉल हुआ है। बाकी फिर एयूडीएसडी में देखते हैं तो एयूडीएसडी ने एक अच्छा फॉल दिया है प्राइस, और यहाँ पे प्राइस ने एक रेंज बना दिया। अच्छा जी, इसका यही एरिया है बाइंग का 0.63806 का। और ये रेंज कब प्रॉपर ब्रेक होगी, ये रेंज प्रॉपर ब्रेक होगी जब प्राइस ब्रेक करेगा 0.64147 का एरिया, तब ये प्रॉपर बुलिश में अगेन एंटर हो जाएगा। अच्छा, फिर हम आते हैं इसके बाद यूएस30 में, तो यूएस30 भी कंटिन्यू स्ट्रॉन्ग हो ही जा रहा है। एज आई टोल्ड यू कि ये स्ट्रॉन्ग होगा, कल भी आपको बताया था, और आज भी आपको इसमें टोटल अच्छा मूव मिला है। थोड़ा फॉल हुआ था कल ये न्यूज़ की वजह से, लेकिन फिर अगेन प्राइस ने अपने आप को अप्रिशिएट ही करना था, बता चुका हूँ आपको मैं। फिर हम आते हैं यूरो यूएसडी में, तो यूरो यूएसडी ने एक अच्छी बाइंग अपनी क्रिएट करी, कल के दिन थोड़ा फॉल हुआ, मैंने आपको अगेन बोला था फॉल होगा, लेकिन मेन मूव जो है वो बाइंग साइड पे जाएगा। मेन मूव आपको बाइंग साइड पे कितने पिप्स का, तकरीबन 58 पिप्स का मिल गया, जो कि बहुत अच्छा, क्वाइट इनफ एक अच्छा मूव है। फिर हम आते हैं सिल्वर में, तो सिल्वर का क्या मूव आया, सिल्वर में टोटल नीचे से अब तक सिल्वर कोई 154 पॉइंट्स उठ चुका है, जो कि एक अच्छा मूव है, और कंटिन्यू स्ट्रॉन्ग ही हो रहा है सिल्वर। आप देख सकते हैं जैसे गोल्ड का चार्ट दिखा था वैसे ही आपको सिल्वर का चार्ट दिखेगा, क्वाइट रिजेंबल होगा। देखें आप चार्ट, अब मैं आपको गोल्ड का दिखाता हूँ H1, ये देखें कितना सिमिलर है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को देख के सीख के समझनी होती हैं, देख के सीख के समझेंगे तभी आप एक अच्छा प्रॉफिट गेन करेंगे। कल हमारे एक भाई ने बहुत ही मैसिव प्रॉफिट गेन किया है, और उनका अकाउंट कहाँ पे पहुंच गया, $25,000 के डिपॉजिट पे $40,000 का विड्रॉ, और टोटल अकाउंट प्रॉफिट चल रहा है $66,300। तो ये बहुत ज़बरदस्त अकाउंट इनका चल रहा है, और अभी अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है 40,000 का विड्रॉ लगाने के बाद $51,886 का। तो इसी तरीके से अगर आप लोग मुझे फॉलो करेंगे, इस चीज़ें देखेंगे, प्रॉपर चीज़ें समझ के ट्रेड करेंगे, तो आप भी इन भाई की तरह एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। बाकी अपना अपने की दुआ में सब ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सीखें और सिखाएं। फिर हम अल्लाह हाफिज़ टू एवरीवन।